नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे। पहले 10 बजे निघासन पहुंचकर मंगल सिंह ढिल्लों फिल्म अभिनेता की बरसी पर आयोजित पाठ में भागीदारी की। निघासन से गोला गोकर्णनाथ अलीगंज रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहेब हंडेला पहुंचे। संगठन के जिला सचिव स्वर्गीय सरदार हरि सिंह जी के पिताजी सरदार जागीर सिंह जी से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरदार हरि सिंह हम सबको अचानक छोड़कर चले गए, जिससे परिवार के साथ साथ संगठन की भी काफ़ी क्षति हुई है, जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। गुरुद्वारे में माथा टेक बाहर निकलते समय पत्रकारों ने रोक लिया और प्रश्न करने लगे, जिसका जवाब देते हुए सरदार वीएम सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यह ना समझें कि किसानों ने उन्हें वोट दिया है। चुनावों में किसानों ने महंगाई और सरकार से नाराज़गी के कारण नेगेटिव मतदान किया है। नाराज़ किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। किसानों ने सरकार को ट्रेलर दिखाने का काम किया है। किसानों को नाराज़ करके कोई भी शासन नहीं कर सकता। अगर किसानों की स्थिति का सुधार सरकार नहीं करती है तो किसान पूरी पिक्चर भी दिखा सकते हैं। समय बदल चुका है। किसान जाति और धर्म को छोड़कर एकमत हुआ है। जातीय समीकरण काम नहीं आएंगे। वहीं गन्ना भुगतान पर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि विलंब भुगतान पर किसानों को मिलने वाले ब्याज पर उत्तर प्रदेश सरकार ब्याज माफ़ करने का हलफनामा कोर्ट में दाखिल करती है। जो भी गन्ना किसानों को पैसा मिल रहा है वह कोर्ट की बदौलत मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में डुप्लीकेट खाद अगर किसानों को मिलेगी तो किसानों का भला कैसे हो सकता है। डुप्लीकेट डीएपी एनपीके समिति में बिक्री का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है अखिल राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह का लखीमपुर दौरा और उनसे विशेष बातचीत, जिसमें उन्होंने वर्तमान चुनावों के संदर्भ में तल्ख टिप्पणियां की, तमाम बातें की और इस चुनाव को प्रदेश सरकार के लिए बताया आईना कि अब भी वक्त है, प्रदेश सरकार सुधर जाए और किसानों के हित की बात करे, किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे, तभी किसानों का कल्याण होगा, तभी उत्तर प्रदेश सरकार का और देश का कल्याण होगा। किसान खुशहाल और संपन्न होगा तभी देश में खुशहाली और संपन्नता आएगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा। पहली बार तो किसान खड़ा हो रहा है इस चुनाव के अंदर, पहली बार किसान खड़ा हुआ है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक कदम आगे उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और इस बार मैं फिर क्लियर करता हूं, मैं हर कहीं कहता हूं, ये वोट किसी पार्टी के लिए नहीं पड़ा, किसान का गुस्सा बाहर निकला है। कब तक बेवकूफ बना रहे थे उसको, अब पहली बार बाहर निकला है और आगे गन्ने का लड़ाई भी लड़ेगा, रेट भी लेगा, ब्याज भी लेगा और अपना पूरा हक छीनेगा आपसे, मुझे पूरा उम्मीद है। और ये एक मैं सोचता हूँ एक शुरुआत है। इसके बाद में जो है, अगर अब भी कोई सरकार केंद्र की हो या सूबे की हो, अब भी अगर नहीं संभलेगी तो किसान ने लठ उठा लिया है, अपना रास्ता खुद उठाएगा, खुद बनाएगा, अपनी पार्टी बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगा। उसने बता दिया है कि जो चाहेगा किसान वही होगा। सर, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार, इसके विषय में देखिए, वो तो दुनिया को दिख गया कौन सा नारा था, कौन सा क्या था, वो नारा कहाँ गया। इतने मुझे खुशी है केवल उस चुनाव की कि जो भी पार्टी है उसको किसान की बात सुननी पड़ेगी केवल, उसके अलावा कुछ नहीं है। किसान मुख्य मुद्दा बन गया है और किसान की बात सुननी पड़ेगी। ये जितने यहाँ लोग हैं, किसी का बेटा खेती नहीं करना चाहता है, खेती घाटे का सौदा है। अगर इसको उठाना है, कृषि प्रधान देश को, धरती माता को कृषि प्रधान देश ही रहने देना है, तो हमें 400 पार, ये पार वो पार सब बकवास। हमें किसान को उठाना पड़ेगा, किसान को सही रेट देना पड़ेगा, किसान को एमएसपी देनी पड़ेगी, किसान को गन्ने का सही रेट जो कम से कम 450 रुपए हो वो देना पड़ेगा। आज की तारीख में केवल किसान को इस्तेमाल करके वोट बैंक नहीं बना सकते। किसान ने बता दिया, किसान ने बता दिया एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड जी, मैं मान अरे थोड़ा चुप रहो। टहनी की हार, मोदी की हार, किसी की हार, ये केवल किसान का गुस्सा सामने आया है। ये किसान का गुस्सा है
जिसने बताया है कि मैं एक कदम आगे ले सकता हूं, और अगर तुम नहीं समझे अब भी, तो फिर आगे आगे देखो किसान क्या करता है। राहुल गांधी को क्या आपने किसान पसंद कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा, ये राहुल गांधी के लिए वोट नहीं है, ये किसी के लिए वोट नहीं है, ये वोट किसान का गुस्सा है। मुझे अपना हक चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए। अभी पीछे एक भाई बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, मुझे अपना पैसा चाहिए, जो मेरा पैसा है, पेमेंट है, वो चाहिए। ब्याज मिले नहीं मिले, पहले पेमेंट तो मिले। 450 मिले नहीं मिले, 350 मिल रहा है, 370 मिल रहा है, वो तो मिले। तो आज वही आदमी गुस्सा है। ये गुस्सा की पेमेंट नहीं आई। ये गुस्सा आप समझ रहे हो, गुस्सा आप समझ रहे हो। यही गुस्सा जो है, ये वोट किसी नेता के लिए नहीं है, ये किसान की भड़ास बाहर निकली है। और जब भड़ास होगी, कृषि प्रधान देश में किसान की भड़ास अगर बाहर निकलेगी, तो नेता बच नहीं पाएगा। कोई नेता हो, किसान का मुद्दा दो, उसका हक दो, नहीं दोगे तो सब खत्म हो जाओगे। चुनाव के टाइम पे योगी जी आते थे, कहते थे कि 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में मुझे कहना है, यहाँ बोलते हैं कि 15 दिन में भुगतान हो जाएगा, वहां पर मैं कोर्ट में कहता हूं कि 15 दिन में पेमेंट नहीं हो तो ब्याज मिले, तो हल्फनामा देते हैं, सरकार हल्फनामा देती है कि हम ब्याज नहीं दे सकते। हर पार्टी वैसी है। किसान को खुद खड़े होना पड़ेगा, खुद खड़े होना पड़ेगा। और ये यूरिया की जो बात कर रहे हैं, मुझे मालूम चला कि लखीमपुर खीरी के अंदर एमपी के जो है डुप्लीकेट मिल रही है। अब किसान को डुप्लीकेट खाद मिलेगी, उसका नुकसान होगा, फसल नहीं ठीक उसकी होगी, तो क्या होगा, उसकी फिर भड़ास निकलेगी, फिर वो लठ लेके घूमेगा और कहेगा ठीक है, तुम्हें वोट से मैं पछाड़ूंगा फिर से। यही हाल होगा ना। इस चुनाव के अंदर किसान ने दिखा दिया कि किसान एक बरादरी है। जाट, गुर्जर, कुर्मी, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, आज तक यही चलते आ रहा था ना। तोड़ पेड़ के हम लोगों को अलग निकालते थे। किसान इकट्ठा हो गया है। किसान जब इकट्ठा हो गया है, तो बड़े आराम से अब किसान की भी समझ में आ गई है कि भाई तुम हमारा काम नहीं करोगे। इस बार तो हमने ट्रेलर दिखाया है केवल इकट्ठा होके और इकट्ठा वोट डालने का। अगर हमारा काम नहीं करोगे, हमें एमएसपी नहीं दोगे, गन्ने का रेट नहीं दोगे, गन्ने की पेमेंट नहीं दोगे, गन्ने का ब्याज नहीं दोगे, तो क्या होगा, कोर्ट में अलग बातें करोगे, बाहर अलग बातें करोगे। तो ये अभी ट्रेलर था, अब पिक्चर हम दिखाएंगे अगली बारी। तो यानी कि आगे जो है कुछ और भी करने का विचार है? क्यों नहीं, कृषि प्रधान देश है, किसान है, देश को खिलाता है, खुद भूखा रहता है, बच्चे खेती नहीं कर रहे, बच्चे विदेश भाग रहे हैं, तो क्या होगा, अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं तो देश पे राज कर सकते हैं। और जब तक राज नहीं करेंगे, तब तक इन्हें कोई देगा नहीं। बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती भाई। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा? मुझसे अगर पूछो तो ये सांसदीय चुनाव विधानसभा से पहले फिर से हो जाएगा। हिम्मत नहीं है चलाने की सरकार ऐसे। मेरे पास सब कुछ हो तो मैं चलाना अलग बात है, बैसाखियों पे चलाने की मुझे आदत नहीं है, चलने की आदत नहीं है। तो क्या होगा, समय देखो, अभी 2 साल में क्या होने वाला है। इतना जरूर है, सबको समझ लेना चाहिए, इलेक्शन हो या नहीं हो, किसान की बात करोगे तो पार्टी जिंदा रहेगी, किसान की बात नहीं करोगे तो पार्टी बिखर जाएगी।